नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक लाइव फॉल्ट लेकर आया हूं। LCD LED रिपेयरिंग कैसे की जाए वो लाइव लेकर आया हूं। लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिपेयर किया जाता है। अगर पावर सप्लाई में ख़राबी है तो क्या करें, मदरबोर्ड में ख़राबी है तो क्या चेक करें, और अगर पावर सप्लाई ख़राब है तो कैसे चेंज करें, मदरबोर्ड ख़राब है तो कैसे चेंज करें, इन्वर्टर की वोल्टेज कैसे चेक करें, ये सारा कुछ एक साथ आपको बताता हूँ। मेरे पास एक सेट आया 24 इंच का, डेड कंडीशन में है। तो अब डेड है तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिपेयर करें, ये सारा आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस सेट में क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, ये एक 24 इंच का LCD टीवी है। ये डेड कंडीशन में, मैंने पूरा चेक कर लिया। इसमें पावर सप्लाई से 5 वोल्ट और 15 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन मदरबोर्ड ऑपरेट नहीं हो रहा। अब क्या करें? इसमें इन्वर्टर भी इसी के अंदर है। ये देखिए, ये LCD है, इन्वर्टर के कनेक्शन यहाँ से जाते हैं। ये तो इन्वर्टर वाला सेक्शन भी यही है और ये मदरबोर्ड है। तो मैंने जब इसको चेक किया, इसमें से 5 वोल्ट और 15 वोल्ट आउटपुट निकल रहे हैं। मैंने चेक किया तो 15 वोल्ट इसमें गए, लेकिन ये मदरबोर्ड ऑपरेट नहीं हो रहा। इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो हीट हो रहा है, इसका मतलब इस मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। इसका प्रोसेसर तो मिलेगा नहीं। अब क्या करें? फिर मैंने सॉल्यूशन निकाला। मैंने सोचा कि पहले इसकी बैकलाइट को ऑन किया जाए। बैकलाइट ऑन कर लेंगे तो यही सप्लाई काम आ जाएगी, और अगर बैकलाइट ऑन नहीं होती तो हमें इन्वर्टर भी अलग से लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बैकलाइट ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड जब तक पल्स नहीं देगा, BL ऑन का सिग्नल नहीं देगा, तो ये बैकलाइट ऑन नहीं करेगा। तो बैकलाइट ऑन कैसे होगी? जब इससे BL ऑन का सिग्नल मिलेगा। तो BL ऑन का सिग्नल देने से रहा ये, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा। तो क्या करें? इसमें हमें देखना है पावर सप्लाई में BL ऑन का सिग्नल कहाँ से निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे काम करेगा वो भी दिखाता हूँ। इसको हम खोलते हैं और खोलकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने पावर सप्लाई को बाहर निकाल लिया। अब पावर सप्लाई का ये जैक है, इस जैक पर हमें काम करना है। क्या करना है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए गौर से, इसमें हमें ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। इन पॉइंटों पर 15 वोल्ट प्रेजेंट हैं। इस पर लिखा है 15 वोल्ट। अब आपको सही से दिखाई देगा। इस जैक को देखिए, ये 2 पॉइंट हैं, ये लिखा है 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। ये दोनों ग्राउंड के हैं। इसके बाद 5 वोल्ट, 3.2 वोल्ट ग्राउंड। ये आया ऑन। हमें ऑन वाला पॉइंट देखना है। इधर से 3 नंबर, 1 2 3, ये है ऑन, यानी ये हुआ BL ऑन, बैकलाइट ऑन का पॉइंट। बैकलाइट ऑन वाला तीसरा पॉइंट, और हमें इसको मिला देना है 5 वोल्ट के पॉइंट से, जो 5 वोल्ट इसमें से जनरेट हो रहे हैं। यानी 1 2 3 4, 5वां पॉइंट, इधर से 5वां, 6वां भी मिला सकते हैं, इस पर भी 5 वोल्ट है। तो 6वां पॉइंट और इधर से तीसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो ये बैकलाइट जलाने का काम करने लगेगा, क्योंकि BL ऑन को अनेबल सिग्नल मिल जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है और ये काम कर जाएगा। ये इन दोनों पॉइंटों पर, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों से बैकलाइट के सिग्नल निकल जाएंगे, वोल्टेज निकल जाएंगे, तो बैकलाइट जल जाएगी। मैं इनको शॉर्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका ये 1 2 3 नंबर वायर निकाला और छील लिया, और 6 नंबर वायर निकाल कर छील लिया, और छीलने के बाद इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया।
अब जैसे ही शॉर्ट करेंगे इससे BL-ON का वोल्टेज निकल जाएगा। ये BL-ON का सिग्नल इसको मिला तो बैकलाइट ये ग्लो कर देगा। ये मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब देखते हैं बैकलाइट में लगा कर कि बैकलाइट जलती है या नहीं। अगर जल जाएगी तो हमें केवल मदरबोर्ड लगाना है, और नहीं जलेगी तो फिर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। देखते हैं, जो भी होता है आपके सामने आएगा अभी। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये मदरबोर्ड को कनेक्ट कर लिया, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट कर दिए। अब बैकलाइट के ये पॉइंट मैं इसमें जोड़ता हूँ। ये मैंने पहला पॉइंट जोड़ दिया और ये दूसरा जोड़ दिया। इनमें हाई वोल्टेज निकलते हैं LCD में। अब ये दूसरा वाला जोड़ता हूँ, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया। अब इसको अपनी जगह पर रख दिया। अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये बैकलाइट जलाता है या नहीं। अगर बैकलाइट जला देगा तो केवल हमें मदरबोर्ड लगाना है। तो इसके लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरी उंगली दिखाई दे रही है, इस पॉइंट को देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये बैकलाइट के कनेक्शन कर दिए। अब देखते हैं बैकलाइट जली या नहीं। यहाँ देखिएगा, मैं स्विच ऑन करता हूँ, बैकलाइट अगर जल गई तो काम हो जाएगा हमारा। ये देखिए जल गई बैकलाइट, यानी पावर सप्लाई से हमारी बैकलाइट जल गई। देखिए मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बंद किया, अब देखिए जलाता हूँ, ये जलाई, ये जल गई। जल गई यानी बैकलाइट का काम हो गया। अगर बैकलाइट नहीं जली होती तो हम इसमें लेकिन दोस्तों ये जलकर बहुत कम रोशनी दे रही है और बंद भी हो जाती है। ये प्रॉब्लम इसमें है। देखिए अभी जल गई लेकिन थोड़ी देर में ये बंद हो जाती है। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है। इस पावर सप्लाई में, इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, ये नहीं चल पाएगा क्योंकि ये बैकलाइट जलकर बंद हो रही है। तो कोई बात नहीं, हम इसमें इन्वर्टर भी इंस्टॉल कर देते हैं। कस्टमर पैसा दे रहा है तो हमें करने में क्या दिक्कत है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि इन्वर्टर कैसे लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमें इस इन्वर्टर को भी इंस्टॉल करना है। अब हम इस पावर सप्लाई को भी हटा देते हैं। जब इसका काम नहीं है तो क्या फ़ायदा, इसको भी निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं। मैंने इसका प्लग निकाला, इसको अलग कर देता हूँ। इस LCD को हम अलग मदरबोर्ड, अलग सप्लाई और अलग इन्वर्टर बोर्ड लगाकर चलाएंगे। आपके सामने भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको भी यही करना होगा। ये मैंने निकाल दिए, ये सारा निकाल कर अलग रख दिया। अब हमें लगाना है एक, हम इस मदरबोर्ड को लगाते हैं। ये 56U11 मदरबोर्ड है और ये इन्वर्टर है। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करना है देखिए, बस 5 मिनट के अंदर ये सेट चालू हो जाएगा। ये मैंने इसका कीबोर्ड और इन्वर्टर कनेक्ट कर कीबोर्ड और रिमोट का पॉइंट कनेक्ट कर दिया। ये पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, अब सबसे मेन चीज़ क्या है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जब भी मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है तो एक सावधानी रखनी है कि पैनल कितने वोल्ट का है वो चेक करना है हमें। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। इस पैनल में देखिए, ये LVDS सॉकेट के बिल्कुल पास में लगी होती है DC to DC IC। अब DC to DC IC के पास कितनी कॉइल लगी हैं उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि कितने वोल्ट का पैनल है। इस पर देखिए एक कॉइल नज़र आ रही है आपको। अगर 2 कॉइल होती तो ये 12 वोल्ट का होता, एक कॉइल है तो 5 वोल्ट का है। अब मैं आपको एक तरीका और भी दिखाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि ये पैनल कितने वोल्ट का है। सबसे पहले हम इसका नंबर देखते हैं। इसका नंबर कहाँ लिखा है। हर पैनल पर एक नंबर होता है। ये आपको नंबर दिखाई दिया, मॉडल नंबर LC220WXE। देखिए दोस्तों, अब हम गूगल का सहारा लेंगे। मैं गूगल खोलता हूँ, गूगल पर इसका मॉडल नंबर डालता हूँ LC220WXE। ये मैंने डाला, देखिए LC220
WXE, ये हमने कर दिया सर्च। सर्च करने के बाद ये लिस्ट खुली। अब इसकी खोलना है हमें डाटा शीट। ये देखिए, ये लिखा है ओवरव्यू, इसको खोल लीजिए। अब इसकी पूरी कुंडली हमारे सामने आ जाएगी। ये कितने इंच का पैनल है, कितने वोल्ट का है, क्या क्या इसकी खासियत है, सब कुछ सामने आ जाएगा। पूरी इसकी जन्म कुंडली हमारे सामने आ जाएगी। ये दोस्तों, ये इसकी जन्म कुंडली हमारे सामने आ चुकी है। ये LG की डिस्प्ले है, LC220WXC यह मॉडल नंबर है। 21.6 इंच का डिस्प्ले है, 1366x768 यानी ये HD रेडी डिस्प्ले है। और देखिए, अब इसके हमें मेन चीज़ देखना है, वोल्ट कितने वोल्ट का है, ये पैनल कितने वोल्ट से चलेगा। ये आया देखिए 5 वोल्ट टाइप पावर सप्लाई, इसमें 5 वोल्ट देनी है। ये इसकी पूरी कुंडली हमारे सामने आ गई। तो दोस्तों, हमें इस हिसाब से काम करना होता है कि ये 5 वोल्ट पर चलेगा। हमें 5 वोल्ट का जंपर सिलेक्शन करना है, मैं करता हूँ। तो देखिए, 5 वोल्ट का ये पैनल है, तो अब हमें इसमें भी 5 वोल्ट ही सिलेक्ट करने होंगे। अब कैसे सिलेक्ट करने हैं, देखिए, ये 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट। तो इस जंपर को निकाला और इसको हम लगा देंगे 5 वोल्ट पर। ये लगा दिया। अब ये 5 वोल्ट के लिए तैयार है। ये हमारा काम हो गया। अब देखिए, मैंने ये रिमोट सेंसर जोड़ लिया। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तब आपको सही समझ में आएगा। ये रिमोट सेंसर कीपैड जोड़ लिया, ये जोड़ लिया एडेप्टर। अब इसको जोड़ने की बारी है। इसको कैसे जोड़ते हैं, देखिए, इसके जो वायर हैं, बैकलाइट के वायर, इन दोनों को हम इसमें लगा देंगे। ये लगाया और ये लगाया। अब इस साइड वाले वायर दोनों, इनको भी इसमें लगा देंगे। इस साइड ये दोनों तरह के आते हैं, 4 वायर वाला और 2 वायर वाला। तो ये 4 वाला है, तो हमने 4 वाला ले लिया। अभी फ़िलहाल हम इसको एक बॉक्स के ऊपर रख देते हैं, जिससे ये शॉर्ट ना हो। हमें केवल चेक करना है पहले, जब बैकलाइट जल जाएगी, पिक्चर आ जाएगी, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये लगा दिया। अब मदरबोर्ड में हमने जंपर सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया। अब लगाना है LVDS। तो LVDS कौन सा लगेगा वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इसमें देखिए ये। तो अब मैं एक LVDS आपको लगाकर दिखाता हूँ कि कौन सा वाला LVDS इसमें लगेगा। ये देखिए, LVDS को हमें इस तरह से करना होता है। ये पिने ऊपर करके राइट साइड और लेफ़्ट साइड में तो LG, राइट साइड में है तो सैमसंग। तो अब देखिए, इसमें किस साइड लगेगा, फ्यूज कहाँ दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस साइड कोई फ्यूज नहीं है, ये रहा फ्यूज, ये फ्यूज है, यानी इस साइड हमें करना है। तो अब इसको कैसे लगाना है, ऐसे लगेगा ये। तो लगा कर देख लेते हैं पहले। ये देखिए, जहाँ फ्यूज वहाँ रेड वायर, यानी एकदम सही सिलेक्शन हुआ। ये सैमसंग डाटा 5 पेयर वाला यानी HD रेडी LVDS है। इस LVDS को हमें मदरबोर्ड में लगा देना है। कैसे लगाना है, देखिए, इसको भी लगाने का तरीका देखिए। जहाँ मदरबोर्ड में निशान हो, जूम करके दिखाना पड़ेगा, दिखाता हूँ। देखिए, मदरबोर्ड में जहाँ निशान दिखाई दे जाए आपको, कौन सा निशान, ये देखिए, ये एक सफ़ेद रंग का निशान है। एक इस साइड निशान नहीं होगा, यहाँ निशान है। इसके अलावा ये पिनें आपको दिखाई दे रही हैं, इस साइड पूरी पिनें हैं और इस साइड एक पिन कम है यहाँ। ये निशान होता है। निशान की तरफ हमें लाल तार करके लगाना है। इस लाल तार को हमें ऐसे लगाना, अगर ऐसे लगा दिया तो भी दिक्कत वाला काम है, हमें ऐसे लगाना है। तो देखिए, मैं लगाता हूँ, ये मैंने लगा दिया। ये अब LVDS भी लग गया, रिमोट का कनेक्शन भी लग गया, एडाप्टर भी लग गया, इन्वर्टर भी लग गया। अब मदरबोर्ड और इन्वर्टर के कनेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन दोनों का कनेक्शन जोड़ना है। इन दोनों का कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे, केवल 3 वायर कनेक्ट करने हैं हमें। कौन कौन से, देखिए, इसमें ये कनेक्टर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस कनेक्टर पर क्या लिखा है आपको नज़र आ जाएगा। ये मैंने जूम कर दिया। अब इस साइड तो कुछ नहीं लिखा,
तो हो सकता है पीछे लिखा हो। देखिए ये लिखा है, तो इसमें देखिए ये 2 ग्राउंड, फिर ADJ, फिर ENA और फिर VCC, यानी VCC पर हमें 12 वोल्ट देना है, इन दोनों में से किसी पर भी। और 12 वोल्ट के जस्ट पास में होता है ENA यानी अनेबल, यहाँ हमें 3.3 वोल्ट देने हैं। और ADJ को छोड़ दीजिए और ग्राउंड पर ग्राउंड देना है, यानी 3 तार, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और ग्राउंड। अब इसमें देखते हैं मदरबोर्ड में कहाँ है ये पॉइंट। तो ये देखिए ये सॉकेट, इसको हम पीछे पलटते हैं, इस पर शायद पीछे लिखा हो। मैं इसका जैक निकाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये दोनों ग्राउंड, ADJ ऑन ऑफ और 12 वोल्ट। ऑन ऑफ और ENA या अनेबल एक ही बात है, या BL ऑन एक ही बात है। BLN को BL ऑन से जोड़ देना है, 12 वोल्ट को 12 वोल्ट से और ग्राउंड को ग्राउंड से। मैं जोड़ता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक जैक है, इस जैक को मैं इसमें लगाता हूँ। देखते हैं, ये देखिए कौन कौन से पॉइंट जुड़ गए इसमें। पहला वाला VCC यानी ब्लैक वायर VCC का हो गया। फिर ये दूसरा वाला काय का है, ENA, ये देखिए ENA पर जुड़ा है और ये ग्राउंड पर जुड़ा है। बस इन तीनों को इसी तरह से, अगर इस साइड भी जैक होता तो हम जैक लगा देते। मेरे पास जो कनेक्टर है उसमें एक साइड जैक नहीं है, मैं इन्हें मैनुअली जोड़ देता हूँ। 12 वोल्ट को 12 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से और ENA को ENA से जोड़ देता हूँ। देखिए ये ब्लैक वाले को मैं जोड़ता हूँ 12 वोल्ट से, इसमें ये जुड़ गया 12 वोल्ट पर। ये मैंने 12 वोल्ट से जोड़ दिया और ये दूसरा वाला ENA से जोड़ना है, इसको मैं ENA से जोड़ता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने BL ऑन जोड़ दिया, ये ग्राउंड जोड़ दिया और ये 12 वोल्ट जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद प्लग लगाया तो ये देखिए ये इसकी बत्ती ग्लो कर गई। अब हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं। मैं ये रिमोट का बटन दबाता हूँ तो ये ऑन हो गया, सेट हमारा ऑन हो गया। अब हम पलट कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, डिस्प्ले पर कुछ आया या नहीं, या क्या आया। देखिए इस तरह के सिम्टम आए। इस तरह का रिजल्ट क्यों आया, इसका कारण आपको दिखाता हूँ। ऐसी कंडीशन में देखिए सोनी लिखा आया, लेकिन एक साइड में लिखा आता है। ये देखिए एक साइड में लिखा आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी इसमें रेजुलेशन की प्रॉब्लम है। ये अभी फुल HD पर है और ये है पैनल हमारा HD रेडी है और इसमें कोड डला है फुल HD का। तो मैं दूसरा कोड डालता हूँ। इसका कोड हमें देखना होगा, इसके बॉक्स के साथ लिखा होगा। बॉक्स पर लिखा है इनपुट 036 60 से लेकर इनपुट 036 61 62। हम डाल कर देखते हैं, इसमें देखते हैं इनपुट 036 61 डालते हैं। तो मैं डालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ पलट कर। इसी कंडीशन में इसकी ये बैकलाइट पर ध्यान दीजिएगा आप। ये बैकलाइट, ये जैसे ही मैं कोड डालूँगा तो ये बैकलाइट एकदम ग्लो करेगी। देखिए सोर्स 036 63, ये देखिए रीस्टार्ट मार गया सेट। देखते हैं 63 में ठीक होता है या 62 में या 61 में। अब देखते हैं इधर क्या आया। इधर कुछ भी नहीं आया, जो पिक्चर आ रही थी वो भी चली गई। कोई बात नहीं, अब हम इनपुट 036 62 डालकर देखते हैं, क्योंकि हमने जो इसकी डाटा शीट निकाली थी उस पर था 1366 × 768 पर काम करता है। इधर दिखाइए, ये 1366 इसका कोड दिया है, 1366 × 768 इनपुट 036 62। बस मिल गया कोड। अब हमें देखिए इस लाइट को देखिएगा आप। अब मैं दबाता हूँ इनपुट 036 62, ये लाइट ने रीस्टार्ट मारा। 100% हमारा सेट सही हो गया होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये सेट बंद हुआ, बंद होकर चालू हुआ, अभी ऑन नहीं हुआ, अब होने वाला है। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच सोनी आ गया। सोनी आने के बाद
अब कैसी पिक्चर आती है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये ब्लू स्क्रीन आ गई, AV आ गया, नो सिग्नल आ गया। मैं आपको प्रोग्राम लगाकर भी दिखाता हूँ। अभी मैं प्रोग्राम लगाता हूँ, ये देखिए ये पिक्चर आ गई, सेट हमारा ओके हो चुका है। कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया। अब इसकी हमें सिस्टमेटिक तरीके से फिटिंग कर देनी है, बस इतना सा काम होता है। मदरबोर्ड लगाना, इन्वर्टर लगाना, बैकलाइट लगाना, ये सारा काम। केवल 3 कनेक्शन इसमें देने हैं, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और ग्राउंड। और इसमें देना है हमें 12 वोल्ट सप्लाई देनी है और यहाँ से LVDS सेलेक्ट कर डिस्प्ले पर लगाना है। ये मैंने LVDS लगा दिया है। LVDS का सिलेक्शन एकदम सही करना है। और दूसरा इसका मेन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा काम, ये जंपर सिलेक्शन करना। जंपर सेलेक्ट कर दिया, LVDS सेलेक्ट कर दिया, इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिया, हो गया काम। इस तरह काम करते जाना है हमें। तो दोस्तों ये लाइव प्रैक्टिकल वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमें रिपेयरिंग करने के लिए। अगर इन सबको फॉलो करेंगे तभी हम सक्सेस होंगे। इनमें से एक छोटी सी गलती हुई और गया पैनल। अगर आपने जंपर सिलेक्शन गलत कर दिया तो पैनल गया, LVDS उल्टा लगा दिया तो पैनल गया या मदरबोर्ड गया, कुछ भी जा सकता है। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने होते हैं और बस हो जाता है काम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस तरह काम करते जाइए और सक्सेस होते जाइए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ताकत मिलेगी और आगे वीडियो बनाने की हिम्मत मिलेगी। मेरे वीडियोज़ को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।